हरियाणा में नामांकन के दूसरे दिन कुरुक्षेत्र से अभय चौटाला, अंबाला से बंतो कटारिया, गुरुग्राम से राहुल यादव, फाजिलपुरिया और करनाल से दिव्यांशु बुद्धिराजा ने भरा पर्चा। सिरसा से कुमारी सैलजा और सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी ने किया नामांकन। किरण चौधरी, श्रुति चौधरी, चौधरी बीरेंद्र सिंह ने करवाया सैलजा का नॉमिनेशन। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा उदयभान ब्रह्मचारी के नामांकन में रहे मौजूद। रणजीत चौटाला का विधायक पद से इस्तीफा मंजूर। रणजीत चौटाला ने हिसार लोकसभा सीट से किया नामांकन। पूर्व सीएम मनोहर लाल, कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता, सावित्री जिंदल रही मौजूद। नामांकन से बिजनोई परिवार ने बनाई दूध। पूर्व सीएम मनोहर लाल का जनसंपर्क अभियान का कई जगह विरोध, कई जगह रूट किया डाइवर्ट। काले झंडे लेकर किसानों ने जताया विरोध। करनाल के असन से मिसिंग तक कई गांवों में किया था जनसंपर्क अभियान। जननायक जनता पार्टी के विधायक जोगी राम सिहाग ने अपनी ही पार्टी की लीडरशिप पर उठाए सवाल। बोले, जेजेपी कोई विचारधारा नहीं, ये एक परिवार की पार्टी है जो अजय और दुष्यंत चौटाला की विचारधारा से चलती है। भाजपा उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह ने देरी से उम्मीदवार उतारने पर कांग्रेस पर कसा तंज। बोले, लग रहा था कांग्रेस मेरे खिलाफ उम्मीदवार ही नहीं उतारेगी। राज बब्बर को बताया बाहरी उम्मीदवार। मनोहर लाल का दावा, हरियाणा में एक तरफा चुनाव, सभी सीटें जीतेंगी बीजेपी। राहुल पर तंज। बोले, राहुल गांधी इस चुनाव में बीजेपी को आगे बढ़ाने में कर रहे हैं मदद। राज्य मंत्री महिपाल ढांडा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, जात पात की राजनीति करती है कांग्रेस, हम 10 की 10 सीटों पर लहराएंगे जीत का परचम। रोहतक से जेजेपी उम्मीदवार रविंद्र सांगवान का अनोखा अंदाज। टिकट मिलने के बाद पेट के बल लेटकर अपने गांव पहुंचे। वित्त मंत्री जेपी दलाल का कांग्रेस पर वार। बोले, कांग्रेस हमारी नहीं, अपनी जीरो तोड़ने की चिंता करे। पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस जीरो पर रही। हरियाणा प्राइम देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं सुजाता कंवर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सियासत से जुड़ी अहम खबर के साथ। हरियाणा में नामांकन भरने के दूसरे दिन अलग अलग सियासी दलों के दिग्गजों ने अपना नामांकन किया। गुरुग्राम से जेजेपी प्रत्याशी राहुल यादव, फाजिलपुरिया ने भी पर्चा भरा। नामांकन के बाद फाजिलपुरिया ने जनसभा और रोड शो किया, जिसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी शामिल हुए। राहुल फाजिलपुरिया ने कहा कि मैं 5 साल की राजनीति नहीं बल्कि जिंदगी भर सेवा करने आया हूं। आज से मेरा राजनीति का सफर शुरू होता है और जो संघर्ष हम शुरू से कर रहे हैं बदलाव का, तो आज से उस बदलाव की तैयारी होगी और बदलाव की आंधी आने वाली। कांग्रेस की बात करें तो अब गुरुग्राम लोकसभा सीट से बॉलीवुड से ही जेजेपी को बीते जमाने के लोग कांग्रेस के किस तरह से, ये तो पुराने लोग हैं और इसको कहते हैं डमी कैंडिडेट। मैं तो उनको डमी कैंडिडेट ही मानूंगा और मैं मानता हूँ कि टक्कर जो है वो किसी की मेरे पास है नहीं आसपास। टक्कर है अब की बार काम करने, देखते हैं कौन सबसे ज्यादा काम करके दिखाएगा, कौन इस लोकसभा को जो दुबई कहते हैं असली दुबई बना। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी हमारे साथ हैं। लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे हैं।
सैनी साहब, स्वागत है आपका। अब की बार जिस तरह से कांग्रेस ने कैंडिडेट उतारे हैं, सोशल इंजीनियरिंग कहा जा रहा है कि उन्होंने बड़ी सोशल इंजीनियरिंग की है और उसके हिसाब से कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा है। जनता में भी कहीं ना कहीं एक दिखा कि जैसे ही उनके कैंडिडेट आए तो कंटेस्ट लोग बताने लगे कि बीजेपी के उम्मीदवारों के साथ अच्छा कंटेस्ट रहने वाला है। क्या आप मानते हैं? नहीं, देखिए अंकित जी, मैं एक बात बताता हूँ, सोशल इंजीनियरिंग चलती है काम के ऊपर। अब आप देखिए, समाज की मैं भावना बता रहा हूँ, क्योंकि समाज के लोग नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, और जब नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं तो समाज, देश नरेंद्र मोदी जी को प्रेम करता है, प्यार करता है। अगर एक समाज से कांग्रेस भी टिकट देती है और बीजेपी भी टिकट देती है, फिर उसमें आंकलन करते हैं लोग। फिर एक व्यक्ति को जिस दल ने कुछ किया नहीं, खाली घोषणाएं की हैं, खाली बातें की हैं, लोग समझ रहे हैं कि इनके नेतृत्व के अंदर देश सुरक्षित नहीं है, तो लोग फिर ये निर्णय करते हैं कि भाई ये आला कैंडिडेट सही है। ये सोशल इंजीनियर काम के ऊपर होती है, ये खाली दिखाने से सोशल इंजीनियर नहीं है, क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं, भ्रष्टाचार को जन्म दिया है। लोग त्राही त्राही करते रहे इनके शासन के अंदर। ये लोग कहते रहे कि हम बिजली देंगे, ये बिजली नहीं दे पाए। ये कहते रहे कि किस प्रकार से लोगों को एक गैस का सिलेंडर लेने के लिए 3 दिन लाइन में लगा रहना पड़ता था। क्या हालात थे, गर्मी में, धूप में, बरसात के अंदर लोग लाइनों में खड़े रहते थे। क्या हालात इन्होंने कांग्रेस ने किया है, ये लोग सब समझते हैं। कांग्रेस का जिस तरह से टिकट वितरण हुआ, उसके बाद से विरोध के स्वर उभरे, वो चाहे किरण चौधरी की बात करें, ब्रजेंद्र सिंह आपकी पार्टी के सांसद थे, वो कांग्रेस में शामिल हो गए, वहां भी उनके कुछ हाथ नहीं लगा। कैसे देखते हैं? करण दलाल अलग प्रेस वार्ता वो महापंचायत की है उन्होंने, और कहा है कि 6 तारीख तक कांग्रेस टिकट बदले, नहीं तो हम फैसला लेंगे। विरोध जो के स्वर जो उभरे हैं, उनको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, ये वैसे इनका इंटरनल मामला है, क्योंकि ये परिवारवादी पार्टी है। ये परिवार से बाहर नहीं सोचते, यहाँ भी परिवार से बाहर नहीं सोचते। जब परिवार की बात होती है तो फिर कुछ लोगों को तो दिखते हैं, उनके सामने खड़ी हो जाती हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह यहाँ आए थे, मैंने कहा भी है, फिर वो दलदल में फंस के जाकर के, दलदल से निकल करके आए थे, फिर वो दलदल में फंस गए हैं। मैं तो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, क्योंकि हमारे आदरणीय हैं, क्योंकि मैं भी उनसे बड़ा स्नेह प्यार करता हूँ, उनको निर्णय बदलना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करना चाहिए। मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को कहना चाहूँगा, क्योंकि देश आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। इस बात का चौधरी वीरेंद्र सिंह को भी जानकारी है कि मोदी जी ही व्यक्ति है जो देश को आगे बढ़ा सकता है, देश को मजबूत कर सकता है। ये चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को भी मालूम है, परंतु वो कहीं अपनी स्वार्थ सिद्धि के कारण वो चले गए हैं। परंतु मैं कहूंगा कि वहां अगर वो आपका स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो आप जरूर विचार करना चाहिए, सोचें। एक बार फिर से निमंत्रण दे रहे हैं उनको पार्टी में? नहीं, देखिए, क्योंकि वो बड़े नेता हैं हमारे, आज भी हम उनका रिगार्ड करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, और मेरे तो संबंध भी एक पिता के समान हैं उनके साथ। हम तो उनके बच्चे हैं। मैं तो, क्योंकि बड़े हैं हमारे, मैं कहूँगा कि देश के लिए उन्होंने निर्णय जरूर लेना चाहिए अपने साथी। किरण चौधरी को भी कहना चाहेंगे? देखिए, किरण चौधरी बहुत ही वरिष्ठ नेता रही हैं और एक प्रतिष्ठित परिवार से रही हैं, और इस प्रकार से उनको इग्नोर करना वो कांग्रेस के लिए, क्योंकि बड़ा खतरनाक होगा। इग्नोर नहीं करना चाहिए था उसको। कहीं ना कहीं वो क्या मांगते हैं, दिन रात वो काम करते हैं, परंतु फिर भी इस प्रकार से, क्योंकि एक परिवार की बात को आगे रखते हुए इग्नोर कर देना, ये आजकल बहुत ज़्यादा लोग कांग्रेस के भी, कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता भी मैं तो देख रहा हूँ ना, जो बूथ का कार्यकर्ता है कांग्रेस का, वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहा है, नीचे का कार्यकर्ता, क्योंकि कांग्रेस के पास संगठन नाम की चीज नहीं है। और जो कोई वहाँ पर है वो भी भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की इच्छा उसके मन के अंदर है। पहली बार है कि नरेंद्र मोदी जी ने देश की समस्याओं का समाधान किया। जिन समस्याओं को कांग्रेस ने लंबे समय तक समस्या बना करके रखा, चाहे वो धारा 370 की थी, चाहे भगवान श्री राम के मंदिर की बात थी, ये सब लोग देख रहे हैं कि ये समस्याओं का समाधान भी नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ है। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना है। आज लाखों की संख्या में लोग जिनकी आस्था
भगवान श्री राम को मानते थे और वो देखते थे कि भगवान श्री राम का टेंट में विराजमान है। आज उनको भव्य और दिव्य मंदिर मिला है, तो लाखों की संख्या में लोग भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए भी जा रहे हैं। और वहाँ पर लोगों की जो एक श्रद्धा थी कि भाई ये पूरा होना चाहिए, वो पूरा भी नरेंद्र मोदी जी ने करने का यही काम कहता है कि राम के नाम के ऊपर लगातार वोट मांग रही है पार्टी, खुद की जो उपलब्धियां हैं उनको नहीं गिनवाते हैं। नहीं, हम तो नहीं राम के नाम के ऊपर वोट मांगते, परंतु वो भी देश को ये बताएं 60 साल देश के ऊपर शासन किया, उन्होंने कहीं मैनिफेस्टो में एक लाइन लिखी हो, उन्होंने कोई एक शब्द ये कहा हो कि हमारी सरकार आएगी, हम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाएंगे, तो हम बात नहीं करेंगे, वो बता दें देश को। परंतु अगर वहाँ के ट्रस्ट के, अरे भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर बन गया और वहाँ के ट्रस्ट के पदाधिकारी निमंत्रण देने के लिए आते हैं, उस निमंत्रण को भी ठुकराते हैं और फिर इस प्रकार की बातें करते हैं कि इस देश के अंदर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यक का है, तो वो देश को किस दिशा के अंदर ले जाना चाहते हैं? धर्म के आधार के ऊपर अगर ये कहीं ना कहीं कमजोर कर रहे हैं, या धर्म के आधार के ऊपर बांटने का काम कर रहे हैं, या जातियों के अंदर जातियां बनाने का काम किया है, तो कांग्रेस पार्टी ने किया है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब भी कभी बोलते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा, उनका एक बात रहता है, वो ये बात बोलते हैं कि इस देश के ऊपर, सब संसाधनों के ऊपर इस देश के सबसे पहला अधिकार इस देश के गरीब का है, उसको मिलना चाहिए सबसे पहले। ये बात नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं। ये बोलते हैं कि सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यक का है। ये धर्म के आधार के ऊपर तो ये बांटना चाह रहे हैं, और किस प्रकार से देश को ये कमजोर करके, आपस में द्वेष खड़ा करके, लोगों को डरा करके वोट बटोरने का काम करते हैं। परंतु आज इनका पूरा का पूरा चेहरा आज पूरे देश के सामने वो उतर चुका है, नकाब उसका उतर चुका है। आने वाले समय के अंदर ये कांग्रेस, क्योंकि विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं है पार्टी, इस प्रकार का शोषण इसने देश के लोगों के साथ किया है। नायब सैनी का सीएम तक का सफर कैसा रहा? क्योंकि नायब सैनी पहले जिला अध्यक्ष, फिर मंडल अध्यक्ष, से पहले मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, फिर सांसद, उससे पहले विधायक, फिर राज्य मंत्री, फिर सीधा ही प्रदेश अध्यक्ष, फिर सीधा आपने सोचा था कि इतना लंबा सफर जो है और बहुत कम समय के अंदर तय हो जाएगा? नहीं, देखिए, मैं तो एक बूथ के कार्यकर्ता से अपनी राजनीति शुरू की है। ये भारतीय जनता पार्टी में है कि एक बूथ का कार्यकर्ता अध्यक्ष भी बन सकता है, प्रदेश का मुखिया भी बन सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है, ये कांग्रेस में संभव नहीं है। कांग्रेस में तो परिवार का व्यक्ति कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, वो राजशाही रजवाड़े आज भी चल रहे हैं, और उस राजशाही रजवाड़े को लेकर के ना ये संविधान को मानते हैं, ना ये संविधान का सम्मान करते हैं, ना ये लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, ना ये जो संवैधानिक हमारी पीठ है उनका सम्मान करते हैं, ना ये महामहिम राष्ट्रपति महोदय का सम्मान करते हैं, ना ये 140 करोड़ लोगों के प्रतिबिंब आदरणीय प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं। ये तो ये सोचते हैं आज भी हम इस देश से ऊपर हैं। ये इनकी सोच है, ये इनके एनडीए में है। आज जिस तरह से बदलाव किया गया बीजेपी के द्वारा, आपको मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी मिली, तो क्या मानते हैं कि ये समय जो था, इस समय के अंदर ठीक मानते हैं कि इस समय के अंदर जो बदलाव किया गया? क्योंकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर के ऊपर था। नहीं, देखिए, ये वैसा नहीं है। जब भी कोई जिम्मेवारी देते हैं, क्योंकि आदरणीय मनोहर लाल जी ने लोकसभा का चुनाव लड़ना था, और उन्होंने जो जबरदस्त काम मनोहर लाल जी ने किया, मैं बोलता भी हूँ मंचों के ऊपर, क्योंकि मैंने बहुत नजदीक से उनके काम को देखा है, जाना है। मनोहर लाल जी ने ऐसा सिस्टम हरियाणा के अंदर खड़ा किया है, गुड गवर्नेंस की अगर हम बात करें पूरे देश के अंदर, हरियाणा में वो गुड गवर्नेंस देखने को मिल रहा है। आज गरीब व्यक्ति को दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ते। कांग्रेस के समय में कांग्रेस की सरकार थी, गरीब व्यक्ति तो देखता रहता था भी मेरे तक सरकार आएगी, नहीं पहुंचती थी, कोई और ही आ जाते थे, और उसको अगर बीपीएल कार्ड बनवाना होता था, पेंशन लगवानी होती थी, 6-6 महीने तो बुजुर्ग चक्कर काटता रहता था दफ्तरों के, सेवा देनी पड़ती थी, फिर सेवा लेता था, तब जाकर के पेंशन लगती थी। नहीं, देखिए, हमने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता स्वाभिमानी कार्यकर्ता है, उसके मन में कोई फरेब नहीं है, और वो बड़ी ईमानदारी से काम करता है। हमने अधिकारियों को, मैंने मंचों के ऊपर भी ये बात कही है,
हमने अधिकारियों को भी सचेत किया है कि हमारा कार्यकर्ता अगर किसी का काम लेकर के आता है तो उसको प्रायोरिटी दे। जनता के लिए भी आप दरबार लगाइए, जनता की बात सुनिए। आदरणीय मनोहर लाल जी ने सीए विंडो बनाई, घर बैठे ही न्याय मिल रहा है, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सीए विंडो के ऊपर इतने ज्यादा लोगों के काम सॉल्व हुए मैं देखता हूँ। ये काम भी ये मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। अगर हमने द्वार इसलिए खोले हैं क्योंकि ये जनता का ही तो सीएम हाउस है, ये हमारा थोड़ी सीएम हाउस है, ये जनता का सीएम हाउस है। वो आए और मैंने कहा है कि कभी आप मिलें तो आइए, कोई काम है तो आपकी अगर कहीं कोई बात नहीं सुनी जा रही वो भी मेरे तक, मैं सीधा उसको सुनूंगा, बात करूंगा। नेतृत्व परिवर्तन हुआ, आपको नेतृत्व मिला तो और उसके बाद टिकटों का वितरण हुआ। कहीं बीजेपी के अंदर भी हल्का फुल्का सुर देखने को मिले नेताओं के कि वो चाहे अनिल विज का नाम लें, ओम प्रकाश धनखड़ का नाम लें, रामविलास शर्मा का नाम लें, कैप्टन अभिमन्यु का नाम लें, वेदपाल जो आपके महामंत्री रहे उनका नाम लें, कुछ सुर ऐसे देखने को मिले, कुछ लगता है आपको? नहीं, कुछ नहीं, सभी काम कर रहे हैं मजबूती से। रामविलास शर्मा जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, अभी बड़ी रैली उन्होंने की। धनखड़ जी हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं, अभी उन्होंने रैली की, मैं गया स्वयं उस रैली के अंदर। अनिल विज जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और बड़े सुलझे हुए नेता हैं। कहीं कोई नाराजगी है उनमें? नाराजगी नहीं है किसी प्रकार की। मिलकर के हमने उनके आशीर्वाद से, मैंने कहा भी है कि हमारे ये बड़े व्यक्ति हैं। मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ, जब से मैं प्रदेश का अध्यक्ष बना था मैं तभी से एक बात बोल रहा था कि हमने बड़ों का आशीर्वाद लेना है और जो हमारे बराबर के हैं उनको साथ लेना है और जो हमारे से छोटे हैं उनका सहयोग लेना है और हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाना है। और उसी सोच के आधार के ऊपर मैं लगातार काम कर रहा हूँ। हमारे जितने बहुत ही वरिष्ठ और ज्येष्ठ नेता हैं, हमारे पार्टी के व्यक्ति हैं, उन सब का आशीर्वाद ले रहा हूँ, घर घर जा करके लेता हूं मैं। बिल्कुल, आशीर्वाद लेते हुए तो आप नजर आते हैं। जननायक जनता पार्टी आपके साथ गठबंधन में थी, अब कैसी स्थिति हो गई है? क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके, वो छोड़ गए, पार्टी के वरिष्ठ नेता लगभग छोड़ गए और जो 6 के आसपास विधायक जो हैं वो अभी उन्होंने नहीं पार्टी छोड़ी तो उनके बेटों ने और उनके घर वालों ने पार्टियां छोड़ दी है, संकेत दे दिया कि वो भी समय आने पर पार्टी छोड़ देंगे। कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, क्योंकि जन का विश्वास खो चुके हैं। आज इनको एक रैली करने में भी बहुत भारी संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर के कहीं 2-3 हजार की रैली इकट्ठी कर पाते हैं, जब पूरा संघर्ष करते हैं। जब वो विश्वास लोगों का खो चुका है, क्योंकि ये कार्यशैली के ऊपर बात है। चौधरी देवीलाल जी का रुतबा कुछ और था, उस रुतबे को तो इन्होंने खत्म किया है, लोग समझते हैं और तभी विश्वास खो चुके हैं। 4.5 साल तक आपके साथ रहे, अब वो लगातार आपके ऊपर वार करते हुए नजर आते हैं कि ये ऐसे करते हैं, ये वैसे करते हैं, मंडियों में नायब सैनी के लोग हैं। लेकिन जिस तरह से घोटालों की अगर बात करें तो आपने पहले भी कुछ कहा है कि जांच की बात कही है, क्या कहना चाहते थे? हम तो एक बात तो जानते हैं सिद्धि, अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन हो जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो कोई भी व्यक्ति है। हम इसके अंदर कोई दबने वाले नहीं है। कोई भी व्यक्ति है, अगर कोई भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त होगा, भ्रष्टाचार में पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। और उनके ही विधायकों ने, मैंने ये कहा था, भी हमने नहीं कहा है, उनके विधायकों ने इसके ऊपर उंगली उठाई है, हमने नहीं उठाई। तो पत्रकार मुझे कहने लगे कि क्या आप कार्रवाई करेंगे? अगर कोई हमारे को कहेगा तो हम करेंगे। तो अगर मेरे को आगे कोई कहता है भी भाई ये इसकी शिकायत है और ये इसने गलत किया है, आप इसके ऊपर क्या करेंगे, तो फिर हम विचार करेंगे। तो इंडियन नेशनल लोकदल लगातार कह रही है कि कांग्रेस जो हमारे साथ आए, करनाल से उपचुनाव लड़ रहे हैं नायब सैनी, हम संयुक्त उम्मीदवार उतारेंगे, हम हरा देंगे। कैसे देखते हैं? ये तो INLD के नेता तो पिछले लंबे समय थे, जब भी चुनाव आता है ये महागठबंधन की बात लग जाते हैं करने, क्योंकि अपने में मैंने जो बात कही है कि ये जन का विश्वास खो चुके हैं। इनके अब व्यक्ति तो रहे नहीं है, अब तो इनके साथ कुछ व्यक्ति जो हैं वो रह रहे हैं, वो भी धीरे धीरे करके कोई किधरी से निकल जाता है, कोई किधर से निकल जाता है। और आने वाले समय के अंदर स्थिति और भयानक होने वाली है और कई जगह तो ऐसी स्थिति होगी कि प्रचार के लिए कैंडिडेट भी सके
इनेलो की जो शासन रहा है उस शासन के बारे में देखा है लोगों ने, किस प्रकार का शासन रहा है। और अब ये एक माहौल बनाना चाहते हैं कि सारे दल इकट्ठे हो जाओ, ये वो इकट्ठे होकर उसको हराने का काम करेंगे। कर लो जो वो इकट्ठे, इसमें कौन सा फर्क पड़ रहा है। अरे मोदी जी ने जो काम किए हैं, मनोहर लाल जी की सरकार जो गठबंधन के अंदर रही है, जबरदस्त काम किए हैं। और आज ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हम इकट्ठे हो जाएंगे और इकट्ठे होकर के हम कुछ करेंगे। आज कांग्रेस का टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है कोई। आप देखना बहुत सारे इसके अंदर भी इन्होंने टिकट तो थंबा दिए, किसी को पकड़ कर इधर उधर थे, टिकट तो दे दिया, अब वो भी इधर उधर बाजने वाले हैं। जैसे कि सूरत में हुआ और इंदौर में हुआ, वो अपने आप बाज, वो देख रहे भी धरातल पे कुछ नहीं है। इन्होंने दे तो दिया, टिकट तो दे दिया, और फिर उनको बोलते हैं कि खर्चा उठाएंगे, खर्चा देते नहीं है उनको। जब खर्चा नहीं देते तो खर्च कहाँ से करेगा, तो फिर वो भागने की कोशिश करता है इधर उधर से। करनाल की जनता कितना विश्वास आपके अंदर देखेगी? नहीं, देखिए मैं वहाँ ग्रीवेंस का चेयरमैन भी रहा हूँ, मेरी कार्यशैली के बारे में लगभग लोग जानते हैं। और आज तक जो भी कोई भी व्यक्ति आया, मैंने कभी किसी को पूछा नहीं कि आप कहाँ से आए हैं, कौन से दल से आए हैं। नहीं तो कांग्रेस के समय में तो ऐसा था, अगर कोई काम को चला जाता था पहले तो उसकी स्क्रीनिंग करते थे भी कौन है कौन नहीं है, कौन सी पार्टी का है, हमने फोन करना भी है नहीं भी करना। परंतु हमने जो भी आया है उसका काम किया है कि ये जो संविधान की ये राग अलाप रहे हैं, आज देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संविधान से ये देश चल रहा है। संविधान का भी सम्मान है और बाबा का भी, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी सम्मान किया है इन्हीं 10 वर्षों के अंदर। उसके जो 5 स्थान थे उनको पंचतीर्थ के रूप में विकसित करके भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान दिया है, नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और देश भी संविधान के अनुरूप चल रहा है। 10 कमल खिले थे पिछली बार, अब की बार क्या 10 के 10 कमल खिलेंगे, ये हरियाणा की जनता ने तय कर लिया है। मैं देख रहा हूँ हरियाणा की जनता का जो उत्साह, जो जोश, क्योंकि उनको एक विश्वास इस बात का है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ सकता है। जिस व्यक्ति ने गरीब की चिंता की, गरीब को सशक्त किया है, जिस व्यक्ति ने किसान की चिंता की, किसान को मजबूत किया है, कितनी योजनाएं बनी, ये भी बताएं कि हमारी सरकार के अंदर कितनी योजनाएं चली थी और नरेंद्र मोदी जी ने कितनी चलाई है, बताएं, हम बताने के लिए तैयार हैं। नायब सैनी एक बार फिर मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए नजर आए हैं। ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। अब मेरे को क्या मालूम था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, बना दिया। कब पता चला आपको? मेरे को तो जिस दिन यहाँ विधायक दल की बैठक थी उसी दिन ही पता चला, जब मेरा नाम अनाउंस हुआ। मैंने कहा ये क्या हो गया, मुझे तो पता नहीं था। ये तो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, वो निर्णय करती है। हमारा देह है सब कार्यकर्ताओं का मिलकर के कि इस आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को और प्रदेश को मजबूती से आगे बढ़ाना, देश की और प्रदेश की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना, और धीरे धीरे करके हम कर रहे हैं। लगातार कोई भी रूठा हुआ होगा उसको मनाएंगे नायब सैनी, पार्टी का कार्यकर्ता कोई भी? अरे कार्यकर्ता अगर उठा होगा तो घर में जाकर पड़ जाऊंगा मैं। वो कहाँ रूठ जाएगा, तो घर में पड़ जाऊंगा मैं जाकर, नहीं रूठता कोई। चलो धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने सब सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है, वो चाहे देश के लेवल का सवाल हो, प्रदेश के लेवल का सवाल हो, और 10 कमल खिलाने की बात कही है, विधानसभा चुनाव में जीत की बात कही है, और कहा है कि तीसरी बार कमल केवल देश भर में ही नहीं खिलेगा, प्रदेश में भी तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाएंगे। और जो जितने भी और बाकी के दल हैं, वो कांग्रेस है या दूसरे दल हैं, वो प्रदेश में भी इकट्ठा होकर के चुनाव लड़ेंगे, ऐसा मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दावा किया है। कैमरामैन विनोद के साथ अंकित दुधानी, न्यूज़ 18 चंडीगढ़।